सेकेंड ईयर क्लास आज हम चैप्टर 19 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे ये चैप्टर में से लॉन्ग तो आना नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि सबसे पहले इसमें शॉर्ट आने हैं 3 जिसके मार्क्स होते हैं 6 मार्क्स, यानी लॉन्ग से भी ज़्यादा, प्लस एक आना है इसमें से MCQ जिसका 1 नंबर है। तो नंबरों के हिसाब से 7 नंबरों का चैप्टर है। लॉन्ग नहीं आना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चे ये बेसिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स है। अब आगे कुछ चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर होंगे, तो अगर आप उनके बेसिक अच्छे नहीं ना कर पाओगे तो आप वो चैप्टर भी तैयार नहीं कर पाओगे जी। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है जी। तो बेटा यहाँ से डेफिनेशन करनी है, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें कार्बन होता है, और उनकी स्टडी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, जिनमें कार्बन होता है, ऐसे कंपाउंड्स वेयर जहाँ पर कार्बन इज़ बॉन्डेड टू इटसेल्फ, यानी कार्बन के साथ जुड़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन, या ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, और अदर एलिमेंट या कोई और एलिमेंट हो सकते हैं जैसा कि नाइट्रोजन हो गया। एक्सक्लूडिंग, लेकिन निकाल देना है, एक्सक्लूड कर देना है सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने निकाल देना है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको स्टडी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन लाजमी होगा, वो कार्बन के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, या X के साथ जुड़ा होगा। X यहाँ से मुराद है कोई और एलिमेंट, यहाँ से X मुराद हैलोजन नहीं है, कोई और एलिमेंट है। ओके जी बेटा, अब देखें हमने बोला कि एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो वो कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में निकाल देते हैं, वो कौन से हैं बेटे? वो कार्बोनेट्स हैं। कार्बोनेट्स ऐसे कंपाउंड जिसमें CO3 का ग्रुप आ रहा होता है, कार्बोनेट। वो सायानाइड्स हैं, सायानाइड जिसमें CN का ग्रुप आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, निकला हुआ है, इनऑर्गेनिक में आता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं। आगे बच्चे अगली लाइन भी आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ईजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फ़र्क कर सकते हो बाय देयर यूनिक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, MP मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं इनके, लो डेंसिटी होती है और लो सोलिबिलिटी होती है वाटर के अंदर। तो ये वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से फ़र्क करते हैं जी। तो बेटे साथ ही हम पहला टॉपिक देखते हैं, कैटिनेशन। कहता है द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज, खुद से ही लिंक हो जाना, बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है X, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, अगर वो अपने साथ X के साथ ही लिंक कर ले, बॉन्ड कर ले, तो उसकी इस एबिलिटी का नाम होता है कैटिनेशन, ठीक है। सेल्फ लिंकेज बोलते हैं, यानी सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में क्या कर लें, लिंक कर लें, इज़ नोन एज कैटिनेशन। तो बच्चे हम इसको कैटिनेशन बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कार्बन में बड़ी फेमस है। सो कहता है जो कार्बन है ना वो बनाता है लॉन्ग चेन्स, ऐसे लंबी लंबी चेन्स, एंड रिंग्स, या इस तरह की रिंग, या जैसे बेंजीन की रिंग आपने देखी है तो वैसी रिंग्स बना देता है, ठीक है। थ्रू द स्टेबल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं, सेम मिल रहे हैं ना, तो कैटिनेशन करते हैं, ठीक है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स हैज़ यूनिक इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम की इस प्रॉपर्टी की बड़ी अहमियत, इंपॉर्टेंस है। आगे देखें बच्चे, टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। बेटे कार्बन की नेचर क्या है? टेट्रा यानी 4, वेलेंट यानी वैलेंसी, यानी एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो टेट्रावेलेंट हुआ, ठीक है। सो कार्बन की नेचर है टेट्रावेलेंट। इनेबल्स इट टू हैव मच मोर डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट टू गिव अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड। इससे क्या होता है कि कार्बन अलग अलग अरेंजमेंट बनाता है और हमें बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 4 कार्बन
एटम्स अगर एक कंपाउंड के अंदर हो ना, तो वो 4 तरीके से जुड़ सकते हैं, ऐसे, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। यानी 4 कार्बन एटम्स 4 डिफरेंट तरीक़ों से जुड़ सकते हैं। तो अगर और ज़्यादा कार्बन एटम आएंगे तो कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सो कैटिनेशन एक्सप्लेन वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं ड्यू टू कैटिनेशन, ठीक है। हैविंग लार्ज स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड वास्ट डाइवर्सिटी, और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होते हैं।